नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा जायसवाल। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल पर सवाल उठाते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बता दिया। उन्होंने कहा कि ये विधेयक संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, जो सभी नागरिकों को अपना आस्था के लिए समान अधिकार देता है। आखिर सरकार को ये विधेयक लाने की क्या जरूरत पड़ी? सरकार कह रही है कि हम महिलाओं को ये अधिकार दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो और जाकिया जाफरी को मेंबर बनाएंगे। आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। ओवैसी ने कहा कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है और नरेंद्र मोदी की सरकार जिस बिल को लेकर आई है, उसके बाद तो वक्फ नाम की कोई चीज ही नहीं बचेगी। ओवैसी ने मंदिर समितियों का हवाला देते हुए कहा कि मंदिरों की समितियों में कोई गैर हिंदू नहीं है, फिर वक्फ संपत्ति में इसकी क्या जरूरत है? ये विधेयक हिंदू मुसलमान में भेदभाव करता है। ऐसे ही आपकी सरकार ईसाइयों और सिखों के साथ कर रही है। आप हिंदू पूरी संपत्ति अपने बेटे बेटी के नाम पर दे सकते हो, लेकिन हम 1/3 ही दे सकते हैं। वक्फ प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। ये सरकार दरगाह और अन्य संपत्तियों को लेना चाहती है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। ये विशेष रूप से न्यायिक स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन करता है। आप उन मस्जिदों को छीनना चाहते हैं जिन पर आरएसएस का दावा है, उन दरगाहों को छीनना चाहते हैं जिन पर दक्षिणपंथी हिंदुत्व संगठन दावा कर रहे हैं। इसमें कई धाराएं हैं जो खतरनाक हैं। ये वक्फ बोर्ड के पक्ष में नहीं है, बल्कि इसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके सभी तर्क झूठे हैं। ये कानून नहीं है, बल्कि वक्फ को ध्वस्त करने और मुसलमानों को खत्म करने की कोशिश है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस बिल के जरिए सरकार फिर से कलेक्टर राज लेकर आना चाहती है और वक्फ बोर्ड का कलेक्टर से विवाद रहेगा तो कलेक्टर को सरकार के फेवर में रिपोर्ट देगा। पहले जो ट्रिब्यूनल था उसमें एक जज अपॉइंट होते थे, अब उन्होंने निकालकर एक रिटायर्ड जज को रख दिया। इसका पूरा हिसाब देखेंगे तो ये वक्फ की प्रॉपर्टी बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसको बर्बाद करने के लिए है। ओवैसी ने कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि बिल जेपीसी के पास गया है, ये तो ठीक है, लेकिन अगर ये बिल इसी हालत में पास हो गया तो वक्फ बोर्ड नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी। इसमें जो प्रावधान है वो बेहद खतरनाक है। जिस मकसद के साथ प्रॉपर्टी को वक्फ किया जाता है, आप उसी को छीन रहे हैं। ओवैसी ने सरकार पर बड़े आरोप लगाए और संसद में इस बिल को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। पूरा विपक्ष एक सुर में सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया, लेकिन फिलहाल सरकार ने इसको कमेटी को भेज दिया है। इस पर फिर से विचार विमर्श किया जाएगा। विपक्ष की तरफ से जो भी सुझाव दिए गए हैं उन पर भी विचार किया जाएगा और अगर इसमें कुछ सुधार की जरूरत होगी तो उसको सुधार करके फिर से पेश किया जा सकता है। तो ओवैसी के लगाए हुए आरोपों पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।